हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मैथमेटिशियन भास्कराचार्य। इसने मैथ्स में क्या योगदान दिया है वो आपको बताएंगे और इसके पूरी हिस्ट्री, कब इसका जन्म हुआ, इसके पेरेंट्स क्या करते थे आदि। आइए स्टार्ट करती हूँ। भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य नाम से भारतीय गणित एवं ज्योतिष संसार के 2 बार सुशोभित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भास्कराचार्य प्रथम, जो आर्यभट्ट प्रथम के पश्चात पैदा हुए, ज्योतिष एवं गणित के अच्छे स्नातक और टीकाकार हो गए हैं। परंतु जिन भास्कराचार्य की सुगंधि से आज तक गणित व ज्योतिष मंडल सुरभित हो रहा है, वे भास्कराचार्य प्रथम से कई शताब्दियों बाद पैदा हुए। इन्हें संसार भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय के जन्म के बारे में उनके अपने लिखे हुए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से ज्ञात होता है कि ये 1114 ईस्वी सहस्त्र आदि पर्वत के पास बिजवड़ बीड नामक गांव में पैदा हुए थे। यह गांव किस प्रांत में स्थित है इसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, परंतु अधिक विद्वान बिजड़बीड़ को वर्तमान बीजापुर मैसूर प्रांत ही मानने के पक्ष में हैं। इनके पिता का नाम महेश्वर और वे ही इनके गुरु थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 1150 ईस्वी में की। उस समय ये 36 वर्ष के थे। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के 4 खंडों या अध्यायों में बांटा गया है। ये खंड है लीलावती, बीजगणित, गोल अध्याय, ग्रह गणित। भास्कराचार्य ने प्रथम खंड का अंगगणित से संबंधित है। लीलावती नाम क्यों रखा इसके बारे में कई किंवदंती प्रचलित है। कई लोग लीलावती नामकरण का अर्थ इनकी अपनी पुत्री लीलावती से जोड़ते हैं, तो कई लीलावती संबोधन को उस समय के लेखन के परिपाटी का अंग मानते हैं। नामकरण के मूल में चाहे जो भी कारण रहा हो, लीलावती वास्तव में एक रोचक और दुर्लभ ग्रंथ है। इसमें 278 पद है। सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने अनेक दुर्लभ ग्रंथ लिखे। इनमें कारण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, गोल अध्याय, रसगुण तथा सूर्य सिद्धांत प्रमुख है। इनके कुछ विशेष प्रयत्न निम्न हैं। फर्स्ट, भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम में इनफाइनाइट की कल्पना की। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करें इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। जिस तरह समुद्र से कुछ पानी निकालने पर या कुछ पानी ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है नंबर इनफाइनाइट। नेक्स्ट है जो योगदान दिया है इन्होंने, मेंसुरेशन के क्षेत्र में किसी भी भास्कर का काफी योगदान है। मेंसुरेशन के क्षेत्र में भी भास्कर का काफी योगदान है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घनफल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए। गोले का क्षेत्रफल 4 मल्टीप्लाई वर्त का क्षेत्रफल, गोले का घनफल, गोले का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 1/6 व्यास। जिस विषय को आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, उस पर भी अपनी लेखनी उठाई है।
उन्होंने अपना ग्रंथ में इसका नाम अंक पास दिया है। इस विषय पर उनके द्वारा खोजे गए एक सिद्धांत को भी हम आज तक भी काम में ला रहे हैं। इसका प्रचलित रूप इस प्रकार का है। आर वस्तुओं का क्रमचय संख्या इजकल टू फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल के और फैक्टोरियल एल। जबकि के और एल भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। ज्योतिष और गणित तंग होने के साथ साथ भास्कराचार्य को ऊंचे दर्जे के कवि भी थे। इन्होंने गणित के प्रश्नों को अपनी काव्यमय शैली में बद्ध करके विषय को अधिक से अधिक सुगम, रोचक एवं व्यवहारिक बनाने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह आजकल के अध्यापकों एवं पुस्तक लेखकों के लिए एक अमूल्य प्रेरणादायक तत्व सिद्ध हो सकता है। समकोण त्रिभुज के संबंधित में उन्होंने लिखा है, अस्थि स्तंभ तले विलंब तदूरे परि घृणा शिखंडी स्थिता स्तंभे अस्थने बोजित है त्रिगुणित स्तंभ परमाणत्रे द्वास दुहे विमला वर्जन तम पतत तिर्यक समासोप्री सिब भ्रुवी तयो बिलती कीति मिते स्याभ्य नगत्यो युति। इसका अर्थ है एक बिल के ऊपर 9 हाथ ऊंचे एक मयूर बैठा था। उसने 27 हाथ की दूरी पर एक सर्प को स्तंभ में स्थित बिल की ओर आते देखा और तिरछी चाल से उसकी तरफ झपटा। तो बताओ मयूर ने बिल से कितनी दूरी पर आते हुए सर्प को पकड़ा। यानी कि वे इतने विद्वान थे कि उन्होंने मैथ्स के जो क्वेश्चन है उन्होंने संस्कृत श्लोक बना दिए। आगे योगदान है करनी में, यानी कि शर्ट्स के बारे में भी भास्कराचार्य को अच्छा ज्ञान था, जैसा कि उनके ग्रंथ में पाए जाने वाली निम्न प्रकार की समस्याओं से स्पष्ट है। एक त्रिभुज की भुजाएं √13 और √5 है। अगर उसका क्षेत्रफल 4 है तो आधार की लंबाई बताओ। नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी विवरण भास्कर के ग्रंथों में पाया जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ने प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट के संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए। रोल्स थ्योरम के आधारभूत तत्वों को भी भास्कर जी ने ही जीवन दान दिया है। रोल्स थ्योरम के आधारभूत तत्वों को भी भास्कराचार्य ने ही जीवन दिया है। ग्रह गणित में वे लिखते हैं, यत्र ग्रहस्य परम फलम तत्र वर्गात् फलाभावं भवित्यम यतीव क्राम्भ्याय वक्रतया गच्छे गतिय पूर्व भवति। टिग्नोमेट्री के क्षेत्र में भी इनका काफी योगदान रहा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला इन्होंने दिया। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी 1/2 साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस कोस बी का होल स्क्वायर की पावर 1/2। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 आर। साइन 36 की वैल्यू √5r² माइनस √5r4 अपॉन 8 वेयर आर वर्त की त्रिज्या है, जहां पे आर वर्त की त्रिज्या है। भास्कराचार्य कई बातों में अपने समय से बहुत आगे थे। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देते हुए वे गोल अध्याय में लिखते हैं, गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होती है।
गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दिखाई देता है, इसलिए यह चपटी दिखाई देती है। इसी प्रकार न्यूटन के बहुत पहले भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने धारणिकात्मक शक्ति कहा है। वे लिखते हैं, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और सभी पदार्थ इस पर गिरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। डॉक्टर स्पॉटवुड ने अपनी प्रतिभा का लोहा मानते हुए रॉयल सोसाइटी के जर्नल में लिखा है, हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि भास्कराचार्य जी की विवेचन सूक्ष्मता उच्च कोटि की थी। उन्होंने जिन गणित ज्योतिष सिद्धांतों की स्थापना की और जिस ढंग से की, उनकी तुलना में आधुनिक अन्वेषण फीके ही नजर आते हैं। तो ये श्री भास्कराचार्य जी की जीवनी थी। अब नेक्स्ट है वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म सन 499 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार उज्जैन के कपित नामक गांव में रहता था। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्य दास था, जो सूर्यदेव के भक्त थे। उन्होंने ही अपने पुत्र मिहिर को ज्योतिष विद्या का अध्ययन कराया। वराहमिहिर बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें बृहत संहित, पंचसिद्धिका, बृहज्जा तक है। उनके बारे में कहा जाता है, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु का दिन उन्होंने ज्योतिष के आधार पर उन्हें बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके पुत्र की मृत्यु को उस दिन कोई टाल नहीं सकेगा, उसे बनेला जंगली सुअर मारेगा। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट प्रथम द्वारा प्रतिपादित साइन टेबल को और अधिक परिशुद्ध बनाया है। यानी कि पहले जो आर्यभट्ट ने साइन की टेबल दी थी, साइन की जो सीरीज दी थी, उसको और अधिक शुद्धता से वराहमिहिर ने बताया है। उन्होंने शून्य, एक ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणित गुणों को परिभाषित किया। वराहमिहिर संख्या सिद्धांत नामक एक गणित ग्रंथ, कौन सा सिद्धांत स्टूडेंट्स? संख्या सिद्धांत नामक एक गणित ग्रंथ के भी रचयिता है, जिसके बारे में बहुत कम ज्ञात है। इस ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा सा अंश ही प्राप्त हो पाया है। प्राप्त ग्रंथ के बारे में पुराविदों का कथन है कि इसमें उन्नत अंकगणित, त्रिकोणमिति के साथ साथ कुछ अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं का भी समावेश है। वराहमिहिर ने ही वर्तमान समय में पास्कल त्रिकोण के नाम से प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की। इनका उपयोग वे बाइनोमियल कोफिशिएंट की गणना के लिए करते थे। वराहमिहिर का प्रकाशिकी में भी योगदान है। उन्होंने कहा है कि परावर्तन कणों के प्रति प्रकीर्णन से होता है। उन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की है। वराहमिहिर की मृत्यु सन 587 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों मैथमेटिशियन की व्याख्या हो चुकी है स्टूडेंट्स। दोनों ही
मैथ्स में बहुत ही योगदान रहा है दोनों का। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।